लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी हाईकोर्ट कैंपस में हूं। मेरे साथ जाने माने वकील, सीनियर वकील महेशंकर मिश्रा जी हैं और मैं इनसे बात करूंगा सीटेट का। कल और परसों सुप्रीम कोर्ट में बहस चला था सीटेट पर। हम बात करेंगे सर से कि सीटेट का रिजल्ट जो फैसला आएगा, अगर छात्र के पक्ष में आता है तो और नहीं आता है तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा सर? TRE 1 और 2 पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या 3 पर? देखिए, बात ऐसी है को TRE 1 और TRE 3 का उसमें नहीं, उसमें है हम लोग गए थे जी जी। सीटेट और बीटेट का इशू था। जो बिहार में पहले 2011 से बिहार सरकार जो था, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करता था, बीच में बंद कर दिया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सीटेट होने लगा। तो हम लोगों का कहना था कि NCT जो गाइडलाइन इशू की है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्कूल ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। दो तरह का कैटेगरी है सेक्शन 2 में, RT एक्ट में या स्कूल का परिभाषा दिया, और द स्कूल ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो द स्कूल ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बीट इज इट अप्लीकेबल एंड द स्कूल गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेड कैंडिडेट विल बी अप्लाई। समझ गए। ये इशू था कि यहाँ पर जो था, चूँकि बिहार सरकार का विद्यालय की बहाली हो रही थी 19 का विज्ञापन, 19 के विज्ञापन में उसमें दे दिया कि नहीं भाई केंद्र या राज्य द्वारा आयोजित। तो हम लोग उसी को कि केंद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कूल हैं राज्य द्वारा गवर्न होते हैं, इसलिए इसमें बीटेट ही लागू होना चाहिए। वो एक्ट कहता है, RT एक्ट भी कहता है। तो उस पर हम लोग बहुत दिन तक बहस चला, कई गो ऑनरेबल जजेज सुने, क्योंकि डबल बेंच का मैटर था, वैलिडिटी को चैलेंज था। अंत में हम लोग को यहाँ से हम लोग हार गए। उसके बाद हम भिजवाए सुप्रीम कोर्ट, चले जाओ जरूर तुम लोग जीतोगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। इधर कल सुनवाई हुई है, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोला है कि भाई ये तो एकदम लॉ पर आधारित केस है, एक्ट पर आधारित केस है, RT एक्ट पर, इसलिए ये कैसे हो गया? सीटेट को तो नहीं होना चाहिए था, सीटेट को नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहा कि एक हाँ होना नहीं होता। लेकिन बोले कि सारा आप रीट पिटीशन जो दाखिल किए हैं, जितने भी रिजवाइंडर अफिडेविट है, उसका सर्टिफाइड कॉपी लाइए, और एक्ट का जो लोगों ने दिया था तो बोले कि इसका जो गजट में पब्लिकेशन होता है वो एक्ट लाइए। उसी के लिए 2 सप्ताह का समय हुआ है। अच्छा, उसी के लिए 15 तारीख तक डेट पर है। 2 तारीख पर है। अगर वो सब कुछ अगर सबमिट कर दिया जाएगा तो संभावना क्या व्यक्त किया? संभावना देखिए ये है कि मान लीजिए थोड़े देर के लिए बीटेट तो सीटेट को तो नहीं होना चाहिए नियमानुसार, हाँ, लेकिन अभी जो लोग इतना दिनों से सर्विस कर रहा है तो वो लोग भी तो जाएगा कि भाई हमको तो हमारी क्या गलती है। जैसा कि अभी BEd वाला में हुआ ना, BEd वाला में हुआ कि नहीं हुआ? रद्द हो गया था 18 से नोटिफिकेशन 18 में रद्द हो गया, 18 का इफेक्ट से रद्द हो गया। लेकिन चला गया लोग कि हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि सरकार ने विज्ञापन दी, उसमें लिख दी। हम लोग सरकार रोकता ना, सरकार को रुकना चाहिए। अच्छा, इसमें सर सरकार को तो नोटिफिकेशन दे दिया गया था कि नहीं? अब देखिए आगे क्या होता है, कई तरह की बातें आती हैं। अब कोर्ट पर डिपेंड करता है, क्या कोई कट ऑफ डेट निर्धारित करता है, क्या करता है, अब आगे देखा जाए। पहले नौकरी जाने की संभावना है कि नहीं? नौकरी जाने की तो हम नहीं बता सकते हैं, नौकरी तो उम्मीद कम है जाएगा, क्योंकि इतना निश्चय नौकरी कर लिया है। वो जाएगा अपना, कहे कि भाई हमारा तो राइट एक्रूड कर गया है, चूँकि हम तो सुने नहीं गए हैं उसमें, हमारी सुनवाई उसमें हुई नहीं। तो इस परिस्थिति में जैसे BEd वाला बच गया है, अभी बचा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट बचा लिया ना, ये लोग ही तो बचेगा कहीं ना कहीं, उसका हवाला देगा ना। सर मान लीजिए ये फैसला 15 तारीख को जो भी आती है सुप्रीम कोर्ट को, तो इसका असर 4 पर पड़ेगा क्या, या 3 का रिजल्ट अगर नहीं आता है? 3 पर पड़ेगा, 3 पर हाँ पड़ जाएगा। रिजल्ट जब पब्लिश नहीं हुआ है तो पड़ ही जाएगा। तो रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया कि पड़ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा। ये सीटेट वाले इसमें नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं 3 पर पड़ जाएगा। हाँ हाँ, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं ना है, ना अभी ज्वाइनिंग हुआ है, ना अभी काउंसिलिंग हुआ है, तब तो अभी अधर में है, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं ना। यहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखिए, मेन है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट
जो कोर्ट कह दिया है कि TRE 1 में TRE 2 में निकालने के लिए जो बातें आ रही हैं, सरकार भी इस वो में है कि तो उसमें रेफर कर दिया है। तो अब क्या होगा, सरकार कोर्ट के आदेश से बचने के लिए भी रोके हुए है, अगर हो जाएगा तो इसमें सीटवा काट देगा उसमें। चलिए, तो आपने सुना मैं शंकर मिश्रा सर को, एडवोकेट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब बहस हुआ, 2 दिन का जो बहस हुआ और 15 तारीख तक जो टाल दिया गया है, तो 1 और 2 पे जो नौकरी कर उनके नौकरी पे तो खतरा नहीं है, लेकिन 3 और 4 पर असर पड़ सकता है। 3 का रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो उस पर असर पड़ सकता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।